अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारे टॉपिक का नाम है सीन स्टेटमेंट इन C++ लैंग्वेज। तो अब हम आज पिछले लेक्चर में हमने सी आउट स्टेटमेंट को पढ़ा था, इस लेक्चर में हम सीन स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। सी आउट स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था कि सी आउट स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट है जो कि आपके आउटपुट स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करवाती है। ठीक है, कोई भी मैसेज को डिस्प्ले करवाती है। सी आउट स्टेटमेंट कैसी स्टेटमेंट थी जो कि आपके आउटपुट स्क्रीन में कुछ डिस्प्ले करवाती है। टू डिस्प्ले something on the output screen. ओके, सीआर स्टेटमेंट क्या स्टेटमेंट थी? ऐसी स्टेटमेंट जो कि आपके आउटपुट में डिस्प्ले करने, कुछ कोई मैसेज डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती थी। ठीक है, उसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीन स्टेटमेंट। अब आपने अपने आउटपुट स्क्रीन में तो कुछ डिस्प्ले करवा दिया। अब आप ये सोचेंगे कि अब हम अपने आउटपुट स्क्रीन में कुछ एंटर कैसे करें अपने कीबोर्ड से। जब मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया, मैंने अपना नाम एंटर किया, तो अब उस आउटपुट स्क्रीन में मैं कुछ भी एडिट नहीं कर सकती, कुछ भी मैं उसमें अपने कीबोर्ड से इनपुट नहीं दे सकती। अपने आउटपुट स्क्रीन में मैं अपने कीबोर्ड से कुछ इनपुट नहीं दे सकती। तो उस चीज़ के लिए, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे? अपने आउटपुट स्क्रीन में कुछ भी इनपुट देने के लिए हम सीन स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो सीन स्टेटमेंट इज यूज टू इनपुट समथिंग इन द आउटपुट स्क्रीन। सीन स्टेटमेंट used to input something in the output screen. ओके, जब आप अपने आउटपुट स्क्रीन में कुछ भी इनपुट करना चाह रहे हैं, ये नहीं कि आप अपने प्रोग्राम में कुछ इनपुट करना चाह रहे हैं, जब आप अपने आउटपुट स्क्रीन में कुछ इनपुट करना चाह रहे हैं, कोई कैरेक्टर, कोई सिंबल, कोई लेटर, कोई मैसेज कुछ देना चाह रहे हैं, तो आप सीन का यूज़ करेंगे, सीन स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। सीन स्टेटमेंट हमेशा सी आउट स्टेटमेंट के साथ यूज़ होती है, तो इन दोनों का बहन भाइयों जैसा रिश्ता है। ठीक है, उसके बाद हम इसे C++ पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। आइए चलते हैं। ये आ गया है हमारा C++ का सॉफ्टवेयर। इसमें मैंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ लैंग्वेज को लिख चुकी हूँ। अब मैं इसकी बॉडी में सीन स्टेटमेंट को परफॉर्म करने जा रही हूँ। तो सीन स्टेटमेंट को मैंने आपको जैसा कि बताया कि सी आउट स्टेटमेंट के साथ यूज़ होगा सीन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले सीन स्टेटमेंट यूज़ होता है आउटपुट को स्क्रीन में कुछ इनपुट देने के लिए। तो इनपुट देने के लिए आपको ज़रूरी है, आउटपुट स्क्रीन में इनपुट देने के लिए ज़रूरी है कि आप डाटा टाइप को डिक्लेयर करवाएं। सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में डाटा टाइप्स की डिटेल दी है, तो वो देखिए आप, वो जाएं, और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी से देखें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो हम सबसे पहले एक इंटीजर डाटा टाइप दे रहे हैं। हम सबसे पहले लेट्स से मैं कोई इंटीजर अपनी आउटपुट स्क्रीन में कोई इंटीजर इनपुट करना चाहती हूँ। ठीक है, अपनी आउटपुट स्क्रीन में कोई इंटीजर देना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी? इंट की डाटा टाइप लूँगी, इंट ए। इंट को मैंने ए नाम के वेरिएबल से डिक्लेयर करवा दिया। ठीक है, उसके बाद नीचे जाऊँगी, इंट ए दे दिया मैंने। अब मैंने क्या किया? मैंने सी आउट स्टेटमेंट लिखी। सी आउट स्टेटमेंट इंसर्शन ऑपरेटर के साथ दी मैंने आपको इसका बेसिक सिंटैक्स बताया था। अब सीन स्टेटमेंट का बेसिक सिंटैक्स क्या होगा? सीन स्टेटमेंट का बेसिक सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स क्या था? एक C++ लैंग्वेज में कोई भी स्टेटमेंट लिखने का एक रूल होता है, उस रूल को हमें फॉलो करना होता है। अगर हम वो फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा स्टेटमेंट हमारा कंपाइलर एक अदद एरर देगा। तो सीन स्टेटमेंट लिखने को एक का रूल ये है कि हम सबसे पहले सीन लिखते हैं। सीन छोटे लेटर्स में लिखते हैं, बड़े लेटर्स का यूज़ करेंगे तो एरर आएगा। सीन, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सी आउट में हम इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ कर रहे थे, जबकि सीन में हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, ये ग्रेटर देन ब्रैकेट्स 2, डबल ग्रेटर देन ब्रैकेट्स। और उसके बाद हम सी आउट स्टेटमेंट में डबल कोट्स का यूज़ कर रहे थे, जबकि सीन स्टेटमेंट में हम किसी भी डबल कोट्स का किसी का भी यूज़ नहीं करेंगे। हम वो वाली डाटा टाइप बस यहाँ पे लाकर लिख देंगे। ठीक है, और बस सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट करेंगे। तो C++ में चलते हैं। ये देखिए,
अब सी स्टेटमेंट कुछ भी आउटपुट स्क्रीन में कुछ एंटर करने के लिए यूज़ होती है ना, तो हम क्या लिखेंगे, एंटर एन इंटीजर इज इक्वल्स, उसके बाद इसको हम सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। नीचे चलते हैं, मैंने आपको बताया कि सीन स्टेटमेंट हमेशा सी आउट स्टेटमेंट के साथ यूज़ होगी, तो यहाँ पर लिखते हैं सीन। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने आउटपुट स्क्रीन में इस ए वेरिएबल के अंदर एक अदद इंटीजर को इनपुट करवाऊँ। पिछले लेक्चर में मैंने ए वेरिएबल को 10 के इक्वल इनिशियलाइज करवा दिया था, वो तो मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर ही दे दिया ना उसको सीन, लेकिन मैंने इनपुट अपने प्रोग्राम के अंदर ही दे दिया था। देखें पिछले लेक्चर में मैंने क्या किया था, पिछले लेक्चर में कि मैंने सीन स्टेटमेंट को यूज़ नहीं किया था, मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर ही ए को 10 के इक्वल इनिशियलाइज करवा दिया था, और फिर इस ए को मैंने कहा कि सी आर स्टेटमेंट के अंदर डिस्प्ले हो जाओ। ऐसे किया था मैंने पिछले लेक्चर में। और फिर जब मैंने इसको रन करवाया था तो यहाँ पर एंटर एन इंटीजर और 10 डिस्प्ले हो गया। अब मैं यहाँ पर कुछ भी एंटर नहीं कर पा रही, ठीक है, कुछ भी नहीं एंटर कर पा रही। जैसे मैं कोई कुछ एंटर करती हूँ तो मेरी जो आउटपुट स्क्रीन है वो डिसेबल हो जाती है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको सिर्फ डाटा टाइप्स को समझाने के लिए मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर ही एक इनपुट दे दी थी। प्रोग्राम के अंदर जब हम इनपुट देंगे तो ऐसे देंगे इनिशियलाइजेशन के साथ। जब हम चाह रहे हैं कि अपने आउटपुट स्क्रीन के अंदर हम इनपुट दें तो हम क्या करेंगे, हम सीन स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, जबकि हम अपने डिक्लेयर्ड वेरिएबल को किसी के भी इक्वल इनिशियलाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ देखें सीन स्टेटमेंट, सीन लिखा, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाया, और जैसे पहले हम यहाँ पर ए को दे रहे थे, अब हम सीन स्टेटमेंट में ए लिख देंगे और फिर इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। सिंपल सी कहानी थी सीन स्टेटमेंट की। जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इसका समझना ज़्यादा आसान होगा। मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि जो भी मैं आपको समझा रही हूँ आप उसे प्रैक्टिस ज़रूर करें और अपना दिमाग ज़रूर लड़ाएँ, क्योंकि लैंग्वेज सीखने के लिए आपको अपना दिमाग लड़ाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जाएंगे, इसको रन करवाते हैं। ये देखिए, अब वो हमसे पूछ रहा है कि एंटर एन इंटीजर। अब जब तक हम एंटर, अब देखें पहले मैं यहाँ पर कुछ भी एंटर नहीं कर पा रही थी। कीबोर्ड से मैं जब भी कुछ दे थी मेरी स्क्रीन डिसेबल हो जाती थी। लेट्स से मैं एंटर करती हूँ 20। देखिए मैं कुछ भी एंटर कर पा रही हूँ ना अपनी आउटपुट स्क्रीन में, कुछ भी एंटर कर पा रही हूँ, कोई भी इंटीजर एंटर कर पा रही हूँ, इतना लंबा नहीं करना। ये देखें 20 या फिर 22, कुछ भी एंटर कर पा रही हूँ। इसी तरह कैरेक्टर डाटा टाइप के साथ भी आप ऐसे ही एंट्रेंस कर सकते हैं, आप फ्लोट के साथ भी एंट्रेंस कर सकते हैं, आप डबल के साथ भी एंट्रेंस कर सकते हैं। और मैं एंटर करती हूँ तो ये मुझे एंटर करने की इजाज़त दे रहा था, ठीक है। और ये थी सीन की कहानी कि आपने अपने आउटपुट स्क्रीन में कुछ भी एंटर करना है अपने से, तो आप क्या करेंगे, आप सीन का यूज़ करेंगे, ठीक है, सी आउट के साथ। डाटा टाइप्स लेनी लाजमी है। तो ये थी आज की वीडियो, और मज़ीद आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बुक का लिंक शेयर कर दूँगी। आप उस बुक के लिंक पर जाएँ, उसे पढ़ें और अंडरस्टैंड करें लैंग्वेज को। और मज़ीद नोटिफिकेशन के लिए, मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसे जान सकें C++ लैंग्वेज को। और अगली बार के लिए अल्लाह हाफ़िज़।